ना तो अब दवा मिली और ठंड के मारे और कंपकपी हो रही है। हाँ। अगर मैं होती ना, कसम से बता रही हूँ, मुंह पकड़ के फाड़ देती एक ही सेकंड में। इस वक्त हम देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं और 10 डिग्री के आसपास पारा है, कड़कड़ाती ठंड है, धुंध है, कोहरा है। हम ये देखने के लिए वो निकले हुए हैं कि दिल्ली एम्स जो देश का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहाँ पर हमारे देश के तमाम कोनों से, तमाम राज्यों से लोग वहाँ पर आते हैं अपने इलाज के लिए। ऐसे में वो और उनके साथ के जो उनके परिजन आए हुए हैं, जो उनके तीमारदार आए हुए हैं, वो इस ठंड में कहीं फुटपाथ पर सो रहे हैं, मेट्रो स्टेशन के बाहर सो रहे हैं और सबवे में रात गुजारने को मजबूर हैं कि उनका नंबर आ जाए। ये देखने के लिए हम निकले हुए हैं। तो आइए चलिए हमारे साथ, और हम भी ढूंढ रहे हैं, आप भी साथ में देखिए। इतनी ठंड में एक दिन आप भी सो के देखो तो हम समझ सोए में आएगा। आकर के यहाँ कमरा वमरा क्यों नहीं लिया आसपास में? उतनी क्षमता नहीं है सर। फ्री पब्लिक टॉयलेट होगा, इसमें फ्री का एफ और निःशुल्क का नी गायब है। नशेड़ी को भी मारते हैं। मरीज अभी अस्पताल के अंदर है या बाहर है? नहीं, इस पुल के नीचे से आप देख रहे हैं, वो उसको भी भर्ती नहीं किया गया है। अभी भर्ती नहीं है। डॉक्टर भाई हमको नहीं मिल रहे हैं। तो इससे ठंड बच जा रही है। अब जैसे कछुए से निकालने हैं। इनको दिखा रहे हो टीवी पे, मदद करो ना इनकी कुछ। लाइनों से जो आप कर रहे हो वो तो थोड़ा गलत है ना। गलत तो ये है, क्या गलत है कि ये बेचारे ठंड में लगे हुए हैं यहाँ पे। हम आज लोक कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट को ढूंढ रहे हैं और वेलफेयर स्टेट ढूंढते हुए हम एम्स तक पहुंच गए हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम वेलफेयर स्टेट में अपने देश में अपने सह नागरिकों को, अपने को सिटीजन्स को किस तरीके का ट्रीटमेंट दे रहे हैं। क्या डिग्निफाइड इलाज इस देश में यहाँ के लोगों को मिल पा रहा है? तो उसकी ये तस्वीर है कि अगर आपको डिग्निफाइड इलाज चाहिए है तो वो कुछ इस हालत में मिलता है। आपके सह नागरिक इस तरह पूरी रात ठंड में बैठेंगे, तब देश के सबसे बड़े अस्पताल में, दिल्ली एम्स में जाकर के उनको इलाज मिलेगा। यानी कि आपके पास दो विकल्प हैं, या तो आप अपनी जेब ढीली करिए, बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों में जाइए, हेल्थ इंश्योरेंस पे खर्चा करिए, तब जाकर के आपको इलाज मिलेगा। और अगर आपके पास ये सब नहीं है तो आपको ऐसे ज़मीन पे बैठ के नंबर लगाना होगा, वो भी सबको नहीं मिलेगा। यहाँ ठंड में ठिठुरना होगा, दूर दूर से आना होगा अपने खर्चे पे। और शायद बहुत सारे लोगों के लिए चौंकाने वाली बात ये होगी कि हम सब अपनी अपनी प्रिविलेज में बैठे हुए हैं। ये बहुत चौंकाने वाली बात हो सकती है कि लोगों के पास आने जाने का भी खर्चा नहीं होता है और जो इलाज मिलता है वो कितना डिग्निफाइड है, उसकी तस्वीर थोड़ी सी जूम करके आप आगे से दिखा सकते हैं फरहान, कि वो किस तरीके का है। तो अगली बार अगर आपको कोई बहुत चमकदार तस्वीर पेश करके दिखाए, हम चांद पे जा चुके हैं या मंगलयान पे जा रहे हैं या तमाम तरीके की सुविधाएं दी जा रही हैं, तो ये दृश्य भी वहाँ पर चस्पा कर देना चाहिए। और ये सुबह के लिए नंबर लग रहा है और यहाँ ये ऐसे ही लाइन में बैठेंगे, पूरी रात ऐसे ही बैठना है। पूरी रात हाँ, रहना होता है सर, पूरी रात। सुबह से आए हुए हैं, सुबह से आके बैठे हुए हैं। और ये व्यवस्था फरहान साहब दिखाना जरा, ये यहाँ पे ऐसे आप आगे बढ़ जाइए। ये डिग्निफाइड इलाज मिलता है देश के सबसे बड़े, सबसे अच्छे सरकारी अस्पताल में, एम्स दिल्ली। आज सुबह 10 बजे नंबर लिखा गया है। हाँ, नंबर लिखा दिया है और हमारा 33वां नंबर है इस लाइन में। फिर सुबह हम वहाँ पे लगेंगे ओपीडी में। हाँ, और पूरी रात ऐसे ही। हाँ, पूरी रात यहीं पे ऐसी ठंड में मरेंगे, जैसे भी रहेंगे। ये लाइन पूरी एक बार उधर से दिखाइए।
ये जोड़ी है, हमारा 33वां नंबर है। और सर हम जो है हमारा 83वां नंबर है और ये 200-250 नंबर होंगे। ये सुबह सबको मिल जाएगा हाँ नंबर? सुबह नहीं, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है। इसमें कैसे आपत्ति आपको? इसमें तो कोई आपत्ति दर्ज कराने की कोई मसला ही नहीं बनता है। वही बता रहे हैं, मतलब ये लाइनों से जो आप कर रहे हो वो तो थोड़ा गलत है ना। हमें कुछ गलत नहीं है सर, गलत तो ये है कि ये बेचारे यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं ठंड में। लाइन पे गलत तो ये है क्या गलत है? कि ये बेचारे ठंड में लगे हुए हैं यहाँ पे। कौन? यही सब ये जो इलाज कराने आए हैं लोग। अच्छा, तो इसमें क्या करोगे आप, क्या बेनिफिट दिलाओगे? बेनिफिट हम प्रयास करेंगे, हमारा जो काम है। हम आपसे सहयोग तो मांग ही नहीं रहे, हम सहयोग तो मांग ही नहीं रहे आपसे। हम बाहर खड़े हुए हैं, हम बात कर रहे हैं, अपने देश के नागरिकों से बात कर रहे हैं, आपके अंदर तो नहीं जा रहे हैं। फ्री पब्लिक टॉयलेट होगा, इसमें फ्री का एफ और निःशुल्क का नी गायब है। और फिलहाल के लिए यहाँ पे ताला जड़ा हुआ है। उस पे लिखा हुआ है निःशुल्क। उसमें लिखा निःशुल्क है, लेकिन 5 रुपये पड़ते हैं। 5 रुपए पड़ते हैं। 5 रुपए या 10 रुपए लेते होंगे वो। भाई यहाँ लूटने वाले ज़्यादा लोग रहते हैं पब्लिक के लिए। तो इस वक्त हम एम्स के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ लोग हैं, कुछ मरीज़ हैं, कुछ उनके रिश्तेदार हैं। उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इतनी ठंड में उनको यहाँ पर इस खुले आसमान के नीचे क्यों सोना पड़ रहा है, क्यों रहना पड़ रहा है, कैसे गुजारा हो रहा है, उनको अपने शहरों में, अपने राज्यों में इलाज क्यों नहीं मिला। सर आप कहाँ से आए हैं? जिला हाथरस से। आप हाथरस से आए हो? जिला हाथरस से। अपना इलाज करवाने आए हो? बेटी का। बेटी का इलाज। कितने दिन से आप हो यहाँ पर? 1.5 महीना। 1.5 महीने से आप हैं और ऐसे ही बाहर ही रहते हैं आप? ऐसे ही बाहर रहते हैं। अब दिन में भी रुकन नहीं देते हैं। और बेटी को वहाँ पर मिल गया है, दाखिला मिल गया है? हाँ मिल एडमिट कर लिया गया है? एडमिट कर लिया है। अच्छा, चेकअप चल रहा है। और हाथरस से यहाँ कैसे आए आप? एक सेठ जी है, उन्होंने भेजा कि वहाँ जाओ ऑल इंडिया रेफर करो, हमें बरेली से डॉक्टर ने वहाँ के रेफर हाँ, किया और अलीगढ़ से रेफर करो मेडिकल से। तो उसका इलाज यहाँ पर अभी कैसा हो रहा है? अभी कोई चेकअप चल रहा है अभी सर, दवा फवा कुछ ना चली अभी। अच्छा, तो आप ये 1.5 महीने से ऐसे ही बाहर ही रहते हो? हाँ सर। खाने पीने क्या करते हो? खाने पीने लाइन में लग के। लाइन में लग के खाना? हाँ जी सर। तो लाइन कहाँ लाइन लगती है? पल्ला लगता है। अच्छा, और कौन देता है ये खाना? खाना ये आप लोग जैसे आते हैं। अच्छा, लोग आकर के हाँ, देगा? आश्रम वाले हाँ। आते हैं तो वो अपने दान करते हैं, उसमें चावल वगैरह मिलते हैं। तो मिल जाता है लेकिन हाँ, रोज? खाना भूखे भी नहीं सोना पड़ता? नहीं। अच्छा, आप भी इलाज करवाने आए हैं? जी सर। आप कहाँ से आए हैं? शिकोहाबाद साहब। शिकोहाबाद से आए हैं। जी सर। तो क्या यहाँ पर क्या स्थिति है? स्थिति साहब ठीक है, इलाज चल रहा है यहाँ का। इलाज चल रहा है? कीमो चढ़ रहे हैं। अच्छा, हाँ जी हाँ। आपके साथ जो मरीज आए हैं वो भर्ती हैं? जी, भर्ती नहीं है अभी, इस टाइम पे भर्ती नहीं है, भर्ती थे होली हाँ। के टाइम पे, हाँ जब उन पर कीमो लिख दिए थे डॉक्टर साहब ने ठीक है। ऑपरेशन के हाँ लिए जी। कि ऑपरेशन डेट बाद में मिलेगी, पहले कीमो चढ़वाओ। हाँ, अब कीमो चढ़ रहे हैं साहब। अब कीमो चढ़ रहे हैं। अब कीमो चढ़ के नीचे हुए हैं, आज कल डॉक्टर साहब को दिखाएंगे क्या जवाब देते हैं। तो मरीज अभी अस्पताल के अंदर है या बाहर है? नहीं, इस पुल के नीचे साहब ले गए, वो कैंसर का मरीज है, ज़्यादा दिन 2.5 साल हो गई हैं। उसको भी भर्ती नहीं किया गया है? अभी भर्ती नहीं है, होली के टाइम पे भर्ती किया था। अच्छा, पुल के नीचे मतलब वो जो सबवे है वहाँ पर उनको रखा हुआ है? उनको वहाँ लेटा लिया साहब, सर्दी की वजह से। अच्छा, तो ये मतलब ये मरीज भी बाहर है, मरीज को भी अस्पताल के अंदर जगह नहीं मिली है? नहीं मिली साहब। शेल्टर वेल्टर में यहाँ जगह नहीं मिलती? आप भी इलाज कराने आए हो? आप किस चीज़ का इलाज कराने हो? हार्ट का। अच्छा, आप अपना इलाज कराने आए? नहीं, बच्चा का। बच्चा? हाँ। वो कहाँ है बच्चा? का नीचे है, गटर के नीचे। अच्छा, वो भी यहीं है? हाँ, यहीं भी। मतलब यहाँ पर मरीज भी जो हैं वो भी सिर्फ परिजन ही नहीं ये खुले आसमान में ऐसे लेटे हुए हैं, उनके साथ साथ जो मरीज हैं वो भी ऐसे ही खुले आसमान में सड़क पे, फुटपाथ पे लेटे हुए हैं। कितने दिन से इलाज चल रहा है? हमका 2016 से इलाज चल रहा है। कितना बड़ा बच्चा है आपका? 4 साल का। 4 साल का। 4 साल के बच्चे को हार्ट में समस्या है? हार्ट में समस्या। क्या कह रही हैं आप? आप जो पूछ रहे हैं जनता से, जी जी। आप ये अपनी खबर छापेंगे, जी। कितने लोगों का भला होगा? कितने कोशिश लोगों का तो- भला कर पाएंगे या करवा पाएंगे? बिल्कुल सही बात आप हाँ? कह रही हैं। आपका गुस्सा बिल्कुल जायज़ है, हम कोशिश कर सकते हैं। देखिए, हम सरकार नहीं है, हम प्रशासन नहीं एक है। दिन यहाँ वो हो रहा था दंगा फसाद, एक जेंट्स मार रहा था एक लेडीज को। मैंने पुलिस के पास फ़ोन किया, 7 बजे फ़ोन किया सुबह, 8:30 बजे फ़ोन आया मेरे पास।
कहाँ हो रहा है? 10 पुलिस वालों का फ़ोन आया, कहाँ हो रहा है मैडम, हमारा इलाका नहीं, कहाँ हो रहा है हमारा इलाका नहीं। यहाँ की जब पुलिस ही काम नहीं करेगी, रिपोर्टर क्या काम करेंगे? हाँ, इन लोगों को परेशान कर रहे हैं तो आप कुछ तो, आप अगर रिपोर्ट बना रहे हो सिर्फ पैसे के लिए नहीं, इनको दिखा रहे हो टीवी पे, मदद करो ना इनकी कुछ। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हम आए इसीलिए हैं, हमारा उद्देश्य ही यही है, हम जरिया बन हाँ, सकते तो हैं। कोई रिपोर्ट छापो हम ना। आपकी ये उससे- बात जो आप बता हाँ? रही हैं कि पुलिस ने आपकी मदद हाँ, नहीं 7 की, बजे मैंने फोन हम किया ये था। दिखा सकते हैं। एक लेडीज का और एक जेंट्स का अंदर टॉयलेट में बंद करके बहुत बुरा हाल कर रखा था, उसके दांतों से खून आ रहे थे। जी। पुलिस कहाँ थी उस टाइम पे? जबकि 24 घंटे यहाँ पुलिस की ड्यूटी लगती है, 2 बंदे लगते हैं, उस टाइम पे कहाँ थी पुलिस? यहाँ की स्थिति ये है कि यहाँ पे जैसे खाना ले बांटने वाले आते हैं तो ये जानता है किसके पास पैसे हैं या नहीं है, मगर वो ये चीज़ को नहीं समझता, मार के वो उसको खाना वाले को भगा देता है, खाना नहीं लेने देता है, परेशान करता है ज़्यादा। तो ये तो गलत है ना। मतलब खाना जो लोग देने आते हैं, हाँ, लेने नहीं देता, भगा देता है। क्या कहते हैं? कहते क्या, जाओ उधर उस पार जाओ, उस पार बांटो जाके, चलो। ऐसे बोलता है ये गरीब नहीं है, ये तुम्हारे को गरीब नहीं दिख रहा है, ये जो खुले आसमान में सो रहे थे क्या ये अमीर दिख रहा है? ये बताओ आप मेरे को, अमीर दिख रहा है? खुले आसमान में किसी को शौक है सर्दी में सोने के लिए? मगर ये चीज़ तो बहुत गलत है ना, दौड़ा दौड़ा के मारना, डंडे से इतनी गंदी तरीके से मारा है ना 2-3 दिन पहले। मैं गलत बोल रही हूँ क्या? आप बोलो ये भी एक दिन सो के देखे ना। अगर मैं होती ना, कसम से बता रही हूँ, मुंह पकड़ के फाड़ देती 1 ही सेकंड में। मेरा गुस्सा इतना खराब है, मैं किसी को कुछ नहीं समझती। बहन बोलो एक दिन आप भी सो के देखो, इतनी परेशानी में तो समझ में आ जाएगी। यहाँ इतने ठंड में, इतने ठंड में एक दिन आप भी सो के देखो तो हम समझ में सोए आएगा। करके यहाँ आए। तब सबकी मजबूरी समझो साहब, ऐसी बात नहीं, कोई बात नहीं। आप आज हम यहीं सोएंगे। आप क्यों सो गए? नहीं, आज हम यहीं नहीं, सोएंगे। वो बात नहीं है, मगर किसी की मजबूरी भी इंसान को समझना चाहिए। आप इलाज कराने आई हैं यहाँ पे? कहाँ से आई हैं आप? बिहार से, बिहार में कहाँ से आई हैं? भभुआ जिला। अच्छा, किसका इलाज करवा रही हैं? मम्मी का। आपकी मम्मी बीमार है? कितने दिन से इलाज हो रहा है उनका? यहाँ पे हो गया 7 साल 8 साल से हो रहा है, मगर मेरे पापा की भी चल रही थी, फिर मम्मी को कैंसर हो गया, मम्मी की भी चल रही है। पापा मम्मी दोनों बीमार हैं आपके? नहीं, मेरे पापा डेट कर गए एम्स में, फिर मेरी मम्मी को पतली में कैंसर हो गया है। और भैया ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे मारते भी हैं, इस बात पे भी आधी बात है तो नशेड़ी को भी मारते हैं। ऐसी बात नहीं है, गलत जो बोलता है उसको मारते हैं। और यहाँ पे खाना खा के हर जगह कचरा फैलता है, इसलिए मारते हैं। जो गंदगी भी लोग यहाँ पे फैला देते। और यहाँ पे कम्बल के लिए लोग एक बार रखेंगे दोबारा लेते हैं, और यहाँ पे बेच रहे हैं कम्बल। मतलब कंबल जो बांटने आते हैं उनसे कंबल ले लिया, फिर उसको बेच देते हैं। हाँ, नहीं, इन लोगों को देने में दर्द है, पुलिस वाला दौड़ा के मारता है, और जो नशेड़ी जो लेते हैं रोज पौवा पीने के लिए, वो अच्छा है। आप कहाँ से आई हैं? हम तो आए हैं बिहार से। बिहार से आई हैं? बिहार में कहाँ से? महनार से, वैशाली से। वैशाली से आई हैं। आप अपना इलाज करवा रही हैं? नहीं, मेरा हस्बैंड का इलाज चला है। किस चीज़ का? ब्लड टूटने वाली बीमारी है। अच्छा, कितने दिन हो गए? हो गया इनको 1 साल से हो रहा है। तो वहाँ PNCH में दिखाए थे पटना, वहाँ 1 साल ठीक रहे, उसके बाद फिर इनको ब्लड पानी होने लगा, तो यहाँ 6 महीने से दिखा रहे हैं। 6 महीने से दिखा रहे हैं? तो 6 महीने से आप भी यहीं रहती हैं बाहर? हाँ, यहीं रहती हैं। तो और पति भर्ती हैं या वो भी भर्ती हैं? इमरजेंसी में भर्ती रहते हैं, जाकर के ब्लड चढ़वाते हैं इमरजेंसी से। अच्छा, फिर उसके बाद आकर के ऐसा ही रहते हैं। मतलब पति भी आपके ऐसे ही रहते हैं? हाँ, ऐसे ही रहते हैं। तो दाखिला क्यों नहीं मिलता है? जैसे अस्पतालों में जितना हम समझते हैं कि जो मरीज होता है उसका इलाज तो दाखिला करा करके भर्ती करा करके होता है, क्या भर्ती क्यों नहीं होते? ब्लड चढ़ जाता है उनको, और रहने का जगह नहीं देते। हम बोले हैं जो रोगी है इनको रहने का जगह दीजिए, तो नहीं लेकर जाओ बाहर, तुम अपना समझो, कहाँ रखेगा ना रखेगा। अच्छा, हाँ। और कोई इसके अलावा कोई वजह नहीं बताई जाती कि क्यों नहीं भर्ती करेंगे? हम बोल रहे हैं ना कि इनको ब्लड चढ़ रहा है, आप इनको रहने का जगह दीजिए, तो नहीं जाइए। वर्षा में भी हमको हटा दी है ना, वर्षा इतना पानी आ गया था, तो मेरा हस्बैंड को मेरा बच्चा को हमको तीनों निकाल दिया है बाहर। तो वहाँ बगल में गए, वहाँ से भी बेलगा दी, थे यहाँ करके रहे। पूरी दिक्कत मैं बताता हूँ। हमारी जो इंडिया के अंदर है, या UP हो या बिहार हो, कोई भी देश हो अपना, कम से कम मैंने शायद पूरी इंडिया ना देखी और देख रखी, यहाँ पर पूरी इंडिया के लिए इलाज कराने के लिए आते हैं, कम से कम 8-10 ऐसे एम्स जैसे हॉस्पिटल होने चाहिए
जो आदमी यहाँ पे धक्का नहीं खा पाए, रात भर पटके खाता है, बेड नहीं मिल पाते। बेड इसलिए नहीं मिल पाते कि भाई इतने मरीज हैं, डॉक्टरों के पास इतने बेड नहीं है और डॉक्टर इतनी मेहनत करते हैं यहाँ पे कि टाइम से चाय और खाना तक टाइम से नहीं खा पाते। इतनी भीड़ होती है, उनके पास केस इतने होते हैं और दिनों रात काम करते हैं। MRI की डेट लेने आई, उसको मालूम करने आई, डॉक्टर छुट्टी पे थे, वो हमारा नंबर तो ले लेते हैं, उनका नहीं लगता है तो आना पड़ता है यहाँ। तो आप भी ऐसे ही बाहर ठंड में हो? और क्या करें, ठंड तो बहुत है अम्मा। पल्लिया उल्लिया ऊपर नीचे कमर ऊपर पल्लिया ओढ़ ली, क्या करें अब बेबसी को तो क्या ही करना तो है ही। रजाई आ गई, रजाई के पीछे अब बंदे दौड़ेंगे, दुनिया भर के दौड़ेंगे, कटेंगे। अभी उधर आई है, देखिए अभी ये लेके आ रहे हैं। यहाँ सबके नसड़ियों का मतलब हमें मतलब कमर की मतलब जरूरत नहीं होती। तो कुछ ये स्थिति है। फरहान साहब दिखाइए आप कि कोई कंबल बांटने आया है तो ये सारे लोग कंबल लेने के लिए भाग रहे हैं। मौसम में आदमी कहाँ रहेगा, अगर बरसात हो जाएगी तो कहाँ जाएंगे जी यार। तो अभी तो ठंड भी बहुत हो रही है। जी सर, हो ही रही है, ठंड भी हो रही है। आप कहाँ से आए हो? जी सर, हम यूपी ललितपुर झांसी से आए हैं और झांसी से आए हैं। तीसरी बार आया हूँ, नंबर नहीं लग पाया है, इसलिए बच्ची की आंखों का ऑपरेशन होना है। तीसरी बार सर ने बताया तो बोले पलंग नहीं खाली बना रहता, तो फिर अब की बार आए, हम 2 दिन एक्स्ट्रा आए। हम 9 तारीख में हमारा नंबर लगा है, हम आज आ गए हैं, तो हम बाहर सोना पड़ा। 9 तारीख को आपका नंबर लगा हुआ है, लेकिन आप आज ही आ गए हो। जी। क्यों जल्दी क्यों? पिछली बार आए तो कल आप जल्दी नहीं आए, इसलिए आप जल्दी आना। कमरा क्यों नहीं लिया आसपास में? उतनी क्षमता नहीं है सर कमरा लेने, तभी तो यहाँ डले हैं। क्षमता होती तो बात अलग थी। खाने पीने का क्या व्यवस्था है? अब खाने को कभी कुछ घर से लाए थे और कुछ यहाँ पर जो वगैरह गुरुद्वारा वगैरह ये लोग। तो आपका जो मरीज है, बच्ची कितनी बड़ी है आपकी? 13 साल की है। 13 साल की है, वो भी बाहर ही ऐसे ही खुले में? जी सर। ये इस तरीके के हालात हैं यहाँ पे, है ना। मतलब ये लोग, कोई झांसी से आया है, कोई फर्रुखाबाद से आया है, कोई बिहार से आया है। तो ये एम्स के बाहर की तस्वीर है जो हम दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर सबवे है एक, वहाँ पर भी कुछ लोग हैं जो सो रहे हैं। एक तस्वीर तो ये है, ये मेट्रो स्टेशन के बाहर का एरिया है जिस पे अमूमन हमारी नज़र नहीं पड़ती है। ये भी एक तस्वीर है। आपसे बात हो सकती है 1 मिनट? कहाँ से आई हैं आप? झांसी से। झांसी से आई हैं आप? ये आपने खरीदा है या कहीं से मिला? नहीं खरीदा है हमने, अभी खरीदा है। आपका अपना इलाज कराने आई हैं? नहीं, बच्ची का ऑपरेशन होने तो आँखों को बच्ची का ऑपरेशन होना? हाँ। किस चीज़ का? आँखों को। आँखों का? तो वो भी यहीं ऐसे ही बाहर ही है? हाँ जी, करेंगे। नंबर लग गया आपका? नंबर परसों को 9 तारीख को। तो इससे ठंड बच जा रही है? अब जैसे कछुए से निकालने हैं रात। क्या नाम है बाबू? आदिल। हाँ, आदिल। आदिल नाम है। स्कूल जाते हो आप? इस हाथ से कुछ पकड़ नहीं पाता, पैर उछला कर चले, भाग देसी गिर जा, मुंह होंठ फट जा, भौं फट जा, जिस तरीके से भी ये गिरता है इसे उठाते हैं, आँख न टेढ़ जा ऊपर को और बेहोश हो जा। मैं उस साल जी 2 साल से परेशान हूँ। किस चीज़ का इलाज करा रहे हो आप? बच्चा का दिल में छेद है, तो 3 बार बुलाया, 6 तारीख को 3 बार आ चुके हैं। वे बोलते हैं कि डॉक्टर नहीं, जो लोग मिलेंगे, जो लोग वे नहीं कहेंगे, जो लोग हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो डॉक्टर नहीं मिलते? तो डॉक्टर भाई हमको नहीं मिल रहे हैं, माने तो हम 2000 रुपये लगता है किराए का सर हमारा। कहाँ से आते हो आप? हमारा है सागर MP सुनी हो तो। हाँ। तो हम डॉक्टर क्यों नहीं मिलते? अब जा भाई बे जाना क्यों नहीं मिलते हैं? नंबर लगता है आपका? नंबर लगता है, मतलब मानो नंबर लगता है, एंट्री होती है, मानो डॉक्टर नहीं मिल पाते तो हमें तारीख भेज देते हैं, इस तारीख को आना। अब 18 तारीख की दी है, मतलब 18 तारीख को हमें तो डायरेंगे सर बाहर, डरे ही है बाहर।
18 तारीख डॉक्टर ने दी है, हाँ। तब तक आप इधर यहीं पर है सर, यहाँ से हम कहीं नहीं जा रहे। और आज नहीं 2 साल होंगे यहीं बाहर है, हम बाहर से भीतर ने क्यों झुग्गी न कुछ नहीं है सर। तो ऐसे ठंड में तो बेचारा बच्चा ऐसे बाहर है, ये डर है बच्चा जी, सोने दीजिए उसको। क्या होता है ये कमरा आके ले लिया था मैंने घर। कहाँ से आए हो आप? वृंदावन। हाँ, वृंदावन से। वृंदावन से आए हो आप? जी। अपना इलाज कराने आए? जी। अच्छा। हमारा इलाज तो है लेकिन इलाज न हो रहा है, पैसे मांगते हैं। कौन पैसे मांगता है? यही बड़े बड़े डॉक्टर लोग कहते हैं कि पैसे दो। एम्स में दिखाया आपने? हाँ, एम्स में तो दिखा रहे हैं। तो यहाँ तो पैसे नहीं लगते ना? नहीं, जांच वाँच के पैसे ले रहे हैं। एम्स दिल्ली में जांच के पैसे ले रहे हैं? जी, जांच नहीं हो पाता, दवाई नहीं हो पाई। ये मेरा मैं तब तकलीफ में हूँ, ये पंगुल हो गया है हाथ। कब से हो आप यहाँ पे? अब हम तो अब रोज नांगलोई से आते जाते रहते हैं, रुकते नहीं है यहाँ पे? नहीं। क्या नाम है दादा आपका? हमारा राम तीरथ नाम है। ये राम तीरथ जी हैं, वृंदावन से आए हुए हैं। अब कल फिर चले जाएंगे। और इनके पास जो झोला है दवाइयों का, फरहान साहब थोड़ा आगे आइए आप, उसमें लिखा हुआ है भारत की जनगणना, सेंसस ऑफ इंडिया। ये बहुत पुराना और ये कैसी आयरनी है कि ये जांच के सब है। नागरिक जो है वो जनगणना का हिस्सा है, शामिल है, उसमें संख्या है। और जब वो एक डिग्निफाइड इलाज के लिए आता है तो वो ऐसी स्थिति में रहता है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना साहब कहते हैं कि देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता। क्या खूब कहते हैं। सच में देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता। देश आम लोगों से बनता है, सह नागरिकों से बनता है, हमारे हम सब से बनता है। और ये सच है कि इतनी ठंड में हमारे देश के सह नागरिक एक बेहतर इलाज के लिए बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से दिल्ली आने को मजबूर हैं, क्योंकि उनके राज्य उन्हें बेहतर इलाज मुहैया नहीं करवा पाए। और वो यहाँ पर आए हैं क्योंकि उनके पास उनकी जेब जो है वो उनको ये इजाज़त नहीं देती कि वो प्राइवेट अस्पतालों में जा कर के महंगी महंगी फ़ीस दें डॉक्टरों की और अपना इलाज करवाएं। और मजबूरन उन्हें यहाँ आना पड़ा। इतनी ठंड है, इतनी हाड़ कपाती ठंड है कि मैं लगातार बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ काँप रही है। उसमें उनको आकर के खुले आसमान के नीचे पूरी पूरी रात काटने को मजबूर होना पड़ रहा है। और इस मजबूरी के बाद उनको बेहतर इलाज हासिल हो पा रहा है। क्या यहाँ बिल्कुल भी सुविधाएं नहीं हैं? सुविधाएं हैं। क्या यहाँ इलाज अच्छा नहीं है? इलाज अच्छा है, तभी यहाँ पर आना पड़ रहा है लोगों को। लेकिन यहाँ पर जो इलाज और जो सुविधाएं हैं वो क्या काफ़ी हैं, इस पर सवाल उठता है। विश्राम सदन हैं लेकिन वो फुल हैं, तो लोगों को बाहर सोना पड़ रहा है। शेल्टर होम्स हैं, व्यवस्था की गई है, लेकिन वो फुल हैं, तो भी लोगों को बाहर सोना पड़ रहा है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो आते हैं, खाना खिला देते हैं, कुछ लोग हैं जो कंबल भी बांट देते हैं। तो जा कर के यहाँ जो आसपास में जो लोग हैं उनकी मदद से यहाँ पर गुजर बसर हो जा रहा है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जो वेलफेयर स्टेट है, जिसकी कल्पना हमने की थी, हमने आज़ादी के समय की थी, संविधान बनाते समय की थी, वो कहाँ है? क्या वो पूरी तरह से मौजूद है? ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो तमाम चमक धमक के पीछे कहीं छिपी रह जाती है। तो जब हम अपनी प्रिविलेज में, अपने कंबल में और अपना ब्लोअर चला करके बैठे हुए हैं, तो उस वक्त में हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश के कुछ नागरिक ऐसे भी हैं जो इस ठंड में एक अदद बेहतर इलाज के लिए खुले आसमान के नीचे लेटे हैं, इस उम्मीद में कि उनको बेहतर इलाज मिलेगा, एक डिग्निफाइड ज़िंदगी मिलेगी और वो खुशहाली से अपना जीवन जी पाएंगे। कैमरा पर्सन फरहान हैदर के साथ मैं मुकुल सिंह चौहान, नई दिल्ली, एम्स।